अभी चूंकि हम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल सा एक रेपिटेशन या पैटर्न क्रिएट करने का एक मेथड बताने लगा हूँ। बाद का आपको जरूरत पड़ती है। रेपिटेशन मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कोई आप शेप बनाते हो या नंबर ऑफ शेप्स बनाते हो, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उसको आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट में आपके पास फर्दर ऑप्शंस होती हैं। रेडियल, ये आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, रेडियल, ग्रिड एंड मिरर। ये तीन तरह की रेपिटेशन आपके पास अवेलेबल है, और आप इनमें से जिस ऑप्शन पे भी जाते हो, इसकी कुछ सेटिंग्स आपको साइड पे दिखेगी। साइड पे कुछ सेटिंग दिखेंगी, रेडियल, ग्रिड एंड मिरर से रेलेवेंट रेपिटेशन के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इलिस्ट्रेटर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको तीनों की प्रैक्टिस अभी करवा देता हूँ, ठीक है? हम इंशाल्लाह 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म कर देंगे। इसमें तीन तरह की रेपिटेशन होती है, जैसे स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी। एक सेंटर पॉइंट से आप अराउंड कोई अपना पैटर्न को रिपीट कर सकते हो। ये वो काम है जो आप किसी शेप को सेंटर पॉइंट में लेके आके आप किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाते हो ना, जो रोटेट टूल करता है। ये रोटेट टूल की तरह ही है, लेकिन ये उससे भी इंटेलिजेंट है। रेडियल रिपीट, फिर हम देखेंगे ग्रेडेड रिपीट। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके रेपिटेशन क्रिएट कर देता है, जो भी आपने कंटेंट अपना क्रिएट किया होता है। जैसे ये हमें लग रहा है जैसे फिश बनी हुई है, ये फिश का कंटेंट है। आप अपना नाम चाहे लिख दो, चाहे शेप्स बना के कुछ कंटेंट अपना क्रिएट कर लो, और उसको आप तीन डिफरेंट आप व्यूज देख सकते हो। फर्स्ट इज रेडियल, डिस्ट्रीब्यूट करता है अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट। ग्रिड, ये रिपीट करता है आर्ट वर्क इन सिलेक्टेड ग्रिड स्टाइल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज जनरेट कर देता है आपके लिए। एक होता है मिरर रिपीट। मिरर रिपीट का फायदा क्या होता है? ये आपको सिमेट्रिकल काइंड ऑफ मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमेट्रिकल मतलब मिरर नहीं होता जिस तरह आपको मिरर में उल्टा नजर आता है ना, तो आप एक साइड बनाओगे, ये जिस तरह मैंने हार्ट बनाया था या मैंने शील्ड बनाई थी, तो इस तरह का कंटेंट जब भी बनाना हो तो एक हाफ आपको बनाना पड़ता है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं होती, वो आप मिरर से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास तीन डिफरेंट वेरिएशन है, तो इनको हम 10 मिनट में देख लेते हैं। आसान सा टूल है। सबसे पहले रेडियल रिपीट। रेडियल रिपीट में आपको इस तरह की ऑप्शन नजर आएगी। आप बताओगे कितने स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं। यहाँ पे अगर 10 आपने करने हैं, 10 हो जाएंगे। 20 कहोगे 20 हो जाएंगे, 50 कहोगे 50 हो जाएंगे। और इसका रेडियस कितना बढ़ाना है, मतलब सेंटर पॉइंट से इसको कितना दूरी पे लेके जाना है। ये दो इसकी ऑप्शंस होती हैं। एक होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने टाइम इंस्टेंस बनाने हैं, और उसको कितने डायमीटर के ऊपर उसको प्लेस करना है। वेरी इजी ऑप्शन। इसके सिंपल सा मैं आपको डेमो देता हूँ। इसमें इंस्टेंसेस बताने पड़ेंगे कितने टाइम, और दूसरा उसका कितना डिस्टेंस करना है फ्रॉम सेंटर पॉइंट। डिफॉल्ट 8 होते हैं। डिफॉल्ट कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये देखिए। कोई भी आर्टबोर्ड का साइज ऑन कर लो, तो आपको इसमें इसके अलावा जो आपको करना है, वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टबोर्ड। और आर्टबोर्ड के ऊपर मैं इसकी दो तीन कॉपी बना लेता हूँ। और पहली कॉपी के ऊपर ये ले। आज हम रिपीट सीख रहे हैं जी। रिपीट, रिपीट क्या करता है? रिपीट पैटर्न, इसका नाम है रिपीट पैटर्न। इसमें तीन तरह की रेपिटेशन आपको अलाउ करता है। इलिस्ट्रेटर में कमाल की चीज़ है ये। इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, आप इजीली इसमें इसको इस्तेमाल करके अपना कंटेंट बना सकते हो। लेट्स पेस्ट, इसकी टाइटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। रिपीट की तीन ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास होती हैं। सबसे पहले आज मैं आपको रिपीट की पहली ऑप्शन बताने लगा हूँ। रिपीट की पहली ऑप्शन का नाम है रेडियल। रेडियल, रेडियल। ये रेडियल मतलब सेंटर पॉइंट से कितने आपने बनाने हैं इसके इंस्टेंसेस। पहले रेडियल देख लो। रेडियल का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहे हो। ये देखो, ये कंटेंट बनाना चाह रहे हो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाओ, दो बनाओ, 10 बनाओ, एक दफा बना लो। बनाने के बाद
आप इस ऑप्शन को जाके सेट कर दो और अप्लाई कर दो। ये लो, मिसाल के तौर पे यू वांट टू क्रिएट रेपिटेशन ऑफ दिस स्पाइरल। ये लो, स्पाइरल बना देते हैं। ये स्पाइरल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। वेट शेड जो देना दे दो, स्ट्रोक का जो स्टाइल देना दे दो, लाइक आई वांट टू पुट दिस स्टाइल। इसको अगर आप पैटर्न के तौर पे स्क्रीन के ऊपर बनाना चाह रहे हो, एक तरीका ये होता है कि इसको आप खुद से रोटेट वाले टूल से कर लो रोटेट। दूसरा ट्रिक ये होता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ये है जी जनाब अली रिपीट। रिपीट में तीन ऑप्शन याद रखना, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में होती है बिल्कुल बॉटम पे। और ये रिपीट की तीन वैरायटीज अवेलेबल हैं, रेडियल, ग्रिड एंड मिरर। इन तीनों में से जो ऑप्शन आप अटेम्प्ट करना चाहो, आप करंट जो आपका सिलेक्शन है उस पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज को वेरीफाई करना चाहो कि कितने आपको यहाँ पे चाहिए स्टेप्स, ऑप्शन में जाके सेट कर लो। ऑप्शन में आपके पास तीनों सेटिंग्स अवेलेबल है। ये पहली रेडियल की है, दूसरी ग्रिड की है, तीसरी मिरर की है। तो आपने से पहले रेडियल पे अटेम्प्ट करके देख लो आपने कितने इसके इंस्टेंसेस बनाने हैं। आपको जितने इसके इंस्टेंसेस बनाने हैं यहाँ पे दे दो, एक दफा 10 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, जितने आपने बनाने हैं यहाँ पे आप उसको बता सकते हो। इसकी वैल्यू भी नोट कर लो। इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो रेपिटेशन की हो सकती है वो 100 हो सकती है, और मिनिमम ये लाजमी बात है 1 तो कम से कम होगी, और डिफॉल्ट 8 होती है। जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना तो ये आपको 8 यहाँ पे दिखता है। तो ये आप 8 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, जितने आपने करने हैं। ये होता है इसकी कितना डिस्टेंस करना है, सेंटर पॉइंट से रेडियस कितना देना है। मतलब ये अगर ये सेंटर समझ लो, इससे ये फासला कितना बरकरार रखना है। अगर वेरी क्लोज रखना है तो इसको वेरी क्लोज भी कर सकते हो। आप जस्ट उसका रेडियस बता दोगे, सेंटर रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस। तो आप कितना करना चाह रहे हो, अगर ये यहाँ पे नहीं भी करते, इसको मैं बाद में भी कर दूंगा आप। ये देखो, ये आपने कर दिया। पहले ऑप्शन सेट करनी है, फिर इसको अटेम्प्ट करना है जाके रिपीट में रेडियल। ये लो, ये बन गए। कितना खूबसूरत सा उसने उस रेडियल का अटेम्प्ट यहाँ पे कर दिया। और अगर आप इससे थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहो, चेंजेस करने के लिए इसमें देखो तीन आपको हैंडल नजर आएंगे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अब आप इससे इसका ये जो आपको हैंडल नजर आ रहे हैं, इससे आप इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। ये देखो, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप यहां से जाओगे, दिस इज अ डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, छोटा करीब करना है, दूर करना है, ये डिस्टेंस के लिए हो गया। दूसरा, सॉरी, ये इसकी विड्थ और हाइट के लिए हो गया। डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट है, ये सर्कल छोटा सा नजर आएगा आपको। ये देखो करीब आ जाएंगे सारे। ये देखो क्या चीज बन गई है। डिस्टेंस लेके जाओ, ये देखो क्या चीज बन गई है। अब आपने इसको कितना डिस्टेंस पे रखना है यहां से डिसाइड कर लेना। और अगली बात, इसके स्टेप कितने मैंने डाले थे, 8 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो, एक रह गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो देखो इंस्टेंस साइट पे बॉक्स में भी नजर आ रहे हैं 13 इसके, जिसको आप बढ़ा के कितना कर सकते हो, 100 तक लेके जा सकते हो। कम ज्यादा इधर भी कर लेना। एक तो है ना ऑप्शन में जाके सेट कर लो, बाद में करना हो मैंने आपको कहा था बाद में भी कर सकते हैं, ये जैसे मैं कर रहा हूं। ये क्वांटिटी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट की इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, जितना आप मुनासिब समझो ये कर लो। और तीसरी एक और चीज बड़ी मजे की है, वो ये हैंडल है। इस हैंडल से आप इसका लेफ्ट या राइट के इंस्टेंसेस को खत्म कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पास पास स्टूडेंट कहते हैं सर इसके ये जो लेफ्ट पे पड़े हुए हैं इनको खत्म कर दो। ये देखो इस हैंडल को पकड़ो, ये लेफ्ट वाले गायब हो गए। जितने दिखाने हैं दिखा दो, ये पूरा घुमाना है, पूरा घुमा दो। और ये इधर दो हैंडल है, एक इधर वाला है कंट्रोल करता है, एक उधर वाले को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे आपने इतना दिखाना है, और इधर से भी आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवर्स करना है। ये आप हैंडल से यहां से कर लेना। ये ले। क्या रेडियस बढ़ाना है, रेडियस यहां से बढ़ता है, रेडियस यहां से बढ़ता है। हाँ, ये हैंडल अवेलेबल है, जिस वक्त मर्जी जो मर्जी कर दो। ये देखो घुमाना है, पीछे करना है, दूर करना है, करीब लाना है, इसको इस तरफ लेके आना है, इसको इस तरफ ले आना है, ये हैंडल से ये काम होगा इस वाले से।
इस वाले हैंडल से इसके इंस्टेंसेस बढ़ेंगे, ये देखो, उनके दरमियान में ना इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको सर इधर वाला पार्ट क्यों नहीं आ रहा, वो इस हैंडल का काम है, नीचे वाले का, ये वाला फिलिंग के लिए। ये देखो, ये इधर वाला हैंडल है और एक इधर वाला भी है। कितना खूबसूरती से आप अपने कंटेंट को खूबसूरती से यहाँ पे आप इसको लेके आ सकते हो। उम्मीद है रेडियल की समझ आएगी आपको। तो रेडियल का मतलब है आप कुछ भी, और अगर आपको कहा जाए कि जनाब एक काम करो, इसको बैकग्राउंड में दिखा दो, थोड़ा लाइट, इसकी ओपेसिटी कम कर दो, और इसके ऊपर अपना कंटेंट बना लो। मिसाल के तौर पे यू वांट टू राइट टाइटल, टाइप टेक्स्ट, एनीथिंग, यू कैन डू इट। ये लो, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख दो, चेक करो, वो बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा आपको पैटर्न का कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टूल रेडियल। रेडियल की समझ आई है? एक और एग्जांपल बताऊं, ये आप कुछ भी, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आप रेडियल को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कंटेंट आप कहते हो सर मैं अपना नाम अगर लिखूं, ठीक है, या आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हो, अपना कंपनी का नाम लिखते हो, कुछ भी लिखो, लिख लो। ये लो, मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ट्रेनिंग्स लिखने के बाद फॉन्ट शॉन्ट जो आप मुनासिब समझो आप कर दो। वो तो आपको पता है फॉन्ट का सिलसिला कहाँ से आप करते हो। फॉन्ट यहाँ से आप बड़ा करना, बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद ये लो, बड़ा करने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ टेक्स्ट ही का रखना है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे और भी कंटेंट अपना डाल सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको, मैं कल इंशाल्लाह लेसन पास करूंगा, कल छुट्टी है, कल लेसन पास करूंगा आपको ब्रश के ऊपर। आज मैं थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ ब्रश की। ये ब्रश लगाता हूँ, ये ब्रश का स्ट्रोक है। जैसे आप लगाना चाहो, जिस तरह लगाना चाहो, और जो कलर करना चाहो आप यहां से कलर सेट करोगे। स्ट्रोक है ये, एक्चुअली ब्रश क्या है, स्ट्रोक है। ब्रश क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक है। और ब्रश का साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना हो तो ये ब्रैकेट के साथ हो जाता है। ये देखो, ब्रश का साइज बड़ा हो गया। क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। ये ब्रश के स्ट्रोक्स लग रहे हैं, छोटा बड़ा ब्रैकेट के साथ होगा, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, जो कि आपके पी के साथ मौजूद है, ठीक है। इससे आप ब्रश को अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हो। ब्रश की आगे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, प्लस इसकी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं ब्रशेस के, ठीक है। ब्रशेस की 5 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। ये है ब्रशेस, F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये वो टाइप्स, यहाँ पे ब्रशेस पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे न्यू ब्रश अगर आप बनाते हो, ये 5 टाइप याद रखना। कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, पैटर्न। कल इसके बारे में लेसन आने वाला है, इस टूल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ब्रश टूल, ब्रश टूल, ब्रश के कितने डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 5 होती हैं। कैलीग्राफी समझते हो, जो लोग कैलीग्राफी करना पसंद करते हैं, तो कैलीग्राफी अवेलेबल है, कैलीग्राफी अवेलेबल है। ब्रश पे जब क्लिक करोगे, ये है कैलीग्राफी के डिफरेंट ऑप्शंस। अगर इनमें से किसी एक को आप करना चाहो यूज, यहां से कर सकते हो। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी टूल है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इसको अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी ये भी सेटिंग्स आएंगी, इसके बारे में कल वेट करो। कल मैं आपको ना ब्रश की डिटेल बताऊंगा। ब्रश, डिफरेंट ब्रशेस होते हैं, बेशुमार ब्रशेस होते हैं, ये सारे ब्रशेस हैं। और अगर आप कैलीग्राफी, ये ब्रशेस आपको जो दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे चले जाओ, ये लाइब्रेरी है ब्रशेस की, लंबे चौड़ी लाइब्रेरी है ब्रशेस, जिसमें ब्रिस्टल ब्रशेस भी नजर आएंगे, जिसमें कैलीग्राफी ब्रशेस भी नजर आएंगे, जिसमें स्कैटर ब्रश भी नजर आएंगे, जिसमें आर्ट ब्रशेस भी नजर आएंगे, इसमें पैटर्न ब्रशेस भी नजर आएंगे। 5 टाइप्स याद रखना। इसके बारे में कल आपका लेसन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको कल देख लीजिएगा। तो ताकि जब आप मंडे को आओ, मंडे को आपने 1 बजे आना है, 30 मिनट्स पहले इसी इलिस्ट्रेटर के होंगे, फिर उसके बाद आपकी क्लास कोरल की स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, उनकी क्लास हम 1:30 के बाद स्टार्ट करेंगे। अब 1:30 तक आपका इलिस्ट्रेटर का लेसन चलना है, क्योंकि कुछ टूल्स अभी रहते हैं, वो मुझे बताने जरूरी है, वरना आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा, ये है रेडियल का, मैंने एक कंटेंट बना लिया, मिसाल के तौर पे ये कंटेंट बना लिया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ,
इसकी कुछ कॉपीज बनाना चाह रहा हूँ। ये लो, ये कंटेंट मेरा बन गया। इसकी मैं रेडियल कॉपीज बनाना चाह रहा हूँ। रेडियल कॉपी के लिए आपने जाना है सेलेक्ट करने के बाद, इसका मतलब आपका सिलेक्शन में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेयर में देखो ना, ये कितने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए आपने, चेक करो। ये सारे इसी के हैं। ये चार स्ट्रोक जो ब्रश के लगाए हैं राउंड वाले, उसके नीचे आपने लाइनें लगाई थी कुछ ब्रश के साथ, ये वही लगी हुई हैं। देखो कितने सारे, कितने ऑब्जेक्ट हैं, तकरीबन 10-15 तो होंगे ना ये। ठीक है, इसके ऊपर भी आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसका रेपिटेशन, रिपीट की ऑप्शन में रेडियल पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। और अगर आप इसकी सेटिंग देखना चाहो या चेंज करना चाहो, ऑप्शन में चले जाओ। मैं कभी ऑप्शन में जाने की जरूरत समझता ही नहीं। बहुत अगर जरूरी होता तो जाता हूँ ऑप्शन में, वरना जाने की जरूरत नहीं। क्यों कि ये सारी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। ये देखो, रेडियल रेपिटेशन, सेंटर पॉइंट के अराउंड। अब आप कहोगे सर ये डिस्टेंस कम ज्यादा कहाँ से होता है, यहां से होता है, ये सर्कल से। देख रहे हो, ये यहां से कर लेना कंट्रोल, डिस्टेंस यहां से कंट्रोल कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ये जो इंस्टेंसेस हैं वो यहां से कंट्रोल होते हैं, एक कम से कम होता है और 100 ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ये जैसा आप डिजाइन पसंद करो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डिजाइन बना लो। और तीसरा, यहां से इंस्टेंसेस आप चाह रहे हो लेफ्ट वाले राइट वालों को कम ज्यादा करना है, यहां से स्ट्रेच कर ले ऐसे। मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ इतना कंटेंट रखना है, रख लो, ये लो। और अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपने अपना कंटेंट मजीद बनाना है, बना लो, ये लो। ना मेरे बात को, आसान सी ऑप्शन है। कभी आप अपने इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। ये मैंने आपको दूसरी एग्जांपल बता दी। ठीक है, तीसरी एग्जांपल देख लो। आप कुछ भी क्रिएट करते हो, लाइक यू वांट टू मेक सम शेप लाइक दिस, ये आपने शेप बनाई। ठीक है, इसका शेप का आपने मजीद कुछ और शेप्स को ऐड ऑन किया, ये लाइक दिस। ठीक है, फिर इसमें मजीद शेप्स को ऐड ऑन किया लाइक दिस। ये आपने जब कंटेंट बना लिया है, अगर आप इसकी रेपिटेशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप अपना कंटेंट बना लेना। और बनाने के बाद इसको जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, आपने सिर्फ सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर रिपीट पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। और ये रेडियल रेपिटेशन है। ये लो, रेडियल रेपिटेशन हो गई। डिस्टेंस करना यहां से कर, रोटेट करना है जिस एंगल पे लेके जाना है, ये लो, दूर नजदीक, ये लो। ठीक है, इसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कम करने हैं, आपने 4 लेके आना है, ये लो। 5 करने, 6 करने, 7 करने, यहां से कर देना। ये है सिंपल रेडियल का एक्शन। अब आ जाओ अगले काम पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, वो है, इसमें रेडियल रेपिटेशन के अलावा आपकी ग्रिड रेपिटेशन होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी एक और ऑप्शन, एक और आर्टबोर्ड चाहिए हमें, तो आर्टबोर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ मजीद एक। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। मैं एक ही गो में आपको सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि आपने इसको किस तरह सेट करना है। 3 कॉलम बना दें, ओके, ये लो। अब आपके पास पूरी स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी आपको रिपीट के 2 और स्टाइल्स बताने हैं। रेडियल आपने देख लिया। अब आ जाओ जरा इस आर्ट बोर्ड पे, और इस आर्ट बोर्ड पे मैं अटेम्प्ट करूंगा रेपिटेशन का एक और ऑप्शन। और ऑप्शन का नाम है ग्रिड। ऑप्शन का नाम है ग्रिड। तो ग्रिड आप अटेम्प्ट करते हो, कभी आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको रेपिटेशन चाहिए कंटेंट की, तो ग्रिड के साथ कर लिया करो। पूरे आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्रिड रेपिटेशन कुछ इस तरह दिखाएगा। ये देखो, 3 एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं कोई। ग्रिड रेपिटेशन क्या होता है, ये देखो, कंट्रोल 0।
साइड पे इसके कर देते हैं। रिपीट, रिपीट आपको अलाउ करता है कि कभी आपको ऐसा कंटेंट बनाना हो जो स्क्रीन के ऊपर इसकी आपको रेपिटेशन चाहिए, लाइक आई वांट टू रिपीट आईसीटी ट्रेनिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम मुझे इसकी रेपिटेशन चाहिए पूरे उस पार्ट पे जिस पे मैं चाहूँ, ठीक है। इसको अपने आप ऑब्जेक्ट बना लेना। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आप कहते हो कि सर इसके ऊपर हम क्या कोई शेप्स को भी अटेम्प्ट कर लें, चलो शेप भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये शेप भी बना ली, और लेयर पैनल में जाके इसको थोड़ा सा हम शेप को नीचे कर देते हैं, या इसको अनफिल कर देते हैं। चले अनफिल कर देते हैं। ये लो, रिपीट की एक और वैरायटी देखो, ये आपके पास कंटेंट आ गया। अब आप इसके ऊपर आप ग्रिड रेपिटेशन करना चाह रहे हो। अब ग्रिड रेपिटेशन क्या करती है, ये लेकर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता, स्टाइलिश हो गया। अब आपने इसको रिपीट करना है, आपने इसके ऊपर ग्रिड, इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं स्ट्रोक का, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल सा कंटेंट आपने बना दिया। अब इसको आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर रिपीट करना चाह रहे हो, लेकिन रिपीट की इस पर जो टाइप यूज करेंगे वो डिफरेंट करेंगे, पैटर्न, रेपिटेशन। और ये आप ऑप्शन में जाके पहले सेट करके देख लो क्या है ये। ऑप्शन का नाम है ग्रिड, रेडियल हो गया क्लियर, ये ग्रिड। ग्रिड पे क्लिक कर दो, मुझे ये बताओ कि क्या करना है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी देनी है, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी देनी है, ये स्पेसिंग से रेलेवेंट है। बाकी ग्रिड की टाइप है फ्लिप रो एंड फ्लिप कॉलम, ये तीन ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है ग्रिड। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है ब्रिक बाय रो, ये लिखा हुआ है ब्रिक बाय कॉलम। बाय डिफॉल्ट ग्रिड होता है। ये इसका फ्लिप वर्जन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अभी आपको करके दिखाता हूं मैं। ये डिफरेंट ऑप्शन आपको ऑन करके दिखाऊंगा अगले आर्टबोर्ड के ऊपर। अभी देखो इतने इस करने से क्या होता है, ये चेक करना। आपने अपना कंटेंट बना दिया, सेटिंग में आपको दोबारा से ऑप्शन थोड़ी देर में दिखाता हूँ। रिपीट में जाके आपने जस्ट ग्रिड पे क्लिक कर देना, ये लो, ये ग्रिड बन गई। स्पेसिंग आपने दी हुई है उसमें, स्पेसिंग आपने दी हुई है उसमें। अगर आप इसको इंस्टेंसेस को कम करना चाहो, आप चाह रहे हो सिर्फ मैं अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर इसको लेके आऊं, ये लो, ये हैंडल से कर लेना। ये हैंडल से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो ऐसे। सिर्फ आपने इतना देखना, इतना देख लो। कंटेंट चूंकि ज्यादा है ना, या कंटेंट में साइज छोटा कर देता हूं, चलो इस तरह कर लेते हैं, अंडू करती हूँ, साइज थोड़ा इसका छोटा कर लेती हूँ, ये लो, ये चेक करना। ये आपने अपना कंटेंट बना लिया, इसको आप इस आर्टबोर्ड के ऊपर आप प्लेस करना चाह रहे हो, रिपीट करना चाह रहे हैं। ये है रिपीट की ऑप्शन। रिपीट में जाओ, ग्रिड पे क्लिक कर दो, ये रिपीट हो गया। अब आप इसको कितना हिस्सा में कवर करना चाह रहे हो, ये लो, आ गया। अब आप रिपीट की ऑप्शन में मजीद क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताने लगा। अंडू करते हैं, दोबारा से देखो। आपने अपना कंटेंट बनाया, जो भी बनाना है बना दिया। बनाने के बाद आपने इसको रिपीट करना है। आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रिपीट पे क्लिक करोगे। रिपीट में हमने रेडियल देख लिया। अब रिपीट में दूसरी ऑप्शन को मैं टारगेट करता हूं, इसका नाम है ग्रिड। रिपीट में क्या नाम है, ग्रिड। आप जैसे ही ग्रिड पे क्लिक करते हो, आपका कंटेंट स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई देता है, या आपको स्क्रीन के ऊपर ये कंटेंट बनता हुआ दिखता है, जिसको आप अपनी मर्जी से मूव शूव करना हो, जहां भी रखना हो, जैसे रखना हो आप रख सकते हो, ठीक है। जितना आपने रखना हो, नंबर ऑफ टाइम आपने बता देना है, डिस्टेंस उसका बता देना है, उसके मुताबिक उसको रिपीट कर देता है। अब इसके हैंडल्स पे गौर करो, हैंडल्स को जरा समझ लो। इसमें आपके पास एक ये हॉरिजॉन्टल कॉलम को कंट्रोल करने के लिए, देख रहे हो ना, ये 3.5 कॉलम आ गए, ये तकरीबन 3 कॉलम आ गए, ये सिर्फ 2 कॉलम उसके आ गए। ये कॉलम को कंट्रोल करने के लिए होता है। जितना आप उसको दिखाना चाहो आप कॉलम वाइज यहां से कंट्रोल करोगे। अगर कोई कहता है कि सर इसको पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर ले आए, आर्टबोर्ड पे लाने के लिए ये है रो कंट्रोल, एक है कॉलम कंट्रोल, एक है रो कंट्रोल। कितना खूबसूरती से आप अपने कंटेंट को यहां पे पब्लिश कर सकते हो। और एक इसमें होता है, यहां से रोज एंड कॉलम कंट्रोल भी हो जाते हैं। ये देखो कितने करने बताओ, डिस्टेंस बढ़ाना है इनके दरमियान में, ये डिस्टेंस कम करना है, ये देखो डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो आपने मिसाल के तौर पे इतना दिखाना है, 3 कॉलम दिखाने हैं, या आपने 4 दिखाने हैं, ये 3.5 दिखाने हैं, ये देखो ये पूरे 4 आ गए। डिस्टेंस लेकिन बहुत कम हो गया इनके दरमियान में, डिस्टेंस इधर से बढ़ा लेना। ये रेपिटेशन हो रही है कंटेंट की। और अगर आप कहते हो कि सर कॉलम भी इसी तरह हो सकते हैं, यस कॉलम यहां से होते हैं, सॉरी ये कॉलम हो गए, ये रोज इधर से होती है, ये रोज, ये देखो रोज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है,
और ये कम हो रहा है, ये देख रहे हो। बहुत ज्यादा कम भी ना कर देना वरना दिखेगा नहीं आपको। ये कंटेंट आप इस तरह पब्लिश कर सकते हो, ऐसे खूबसूरती से। और अब आप इसके ऊपर अगर चाहो अपना डाटा भी डाल सकते हो, लाइक यू वांट टू जस्ट ओपेसिटी डाउन। जैसा वाटर मार्क नहीं होता, पेपर पे वाटर मार्क होता है, ये वाटर मार्क लग गया। और इसको अगर आप पूरे पे रखना चाहो पूरे पे रख लो, ये देखो, यहां रख लो। और इसको पूरे के पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इस कंटेंट को आप बैकग्राउंड में दिखाना चाह रहे हो, और फोरग्राउंड में अपने टेक्स्ट को प्लेस करके खूबसूरत सा कंटेंट अपने बन गया। ये लो, बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब है, ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट ग्रिड। ऑप्शन का नाम है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या करता है कि आप अपना कंटेंट जो भी बनाना है सुकून से बनाओ। बनाने के बाद आप उसको रिपीट कर लो। मिसाल के तौर पे ये मैं स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा ये स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के ऊपर मैं साथ ही एक यहाँ पे सर्कल भी बना देता हूँ, लाइक दिस। ये सर्कल भी मैंने बना दिया। इसको जैसे प्लेस करना है, जिस तरह प्लेस करना है, जो कलर देना है, जो विड्थ हाइट देनी है, दे दो सुकून से पहले। ये लो, या आपने यहाँ पे दो सिंपल सिंपल से लगा दिए, ठीक है। और अगर आपको हो कि चलें सर एक और काम करते हैं, साथ में ना यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, आईसीटी। ये लो, ये आपने सिंपल सा कंटेंट अपना बनाया। अब आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि सर ये जो आपने कंटेंट बनाया है इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसको रिपीट कर दिया जाए। आप इन तीनों को सिलेक्ट करो। करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है रिपीट करने के लिए। रेडियल मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, और वो ऑप्शन का नाम है रिपीट में ग्रिड। ग्रिड पे जैसे क्लिक करोगे ये स्क्रीन के ऊपर इसकी रेपिटेशन आ गई। और इस रेपिटेशन को यहां से आप इसको देख सकते हो मजीद विजिबल। ये देखो, ये कॉलम बढ़ रहे हैं, ये कॉलम कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। कॉलम में तो डाटा आ गया। अब आप चाह रहे हो रोज में भी आ जाए, ये लो, रोज में भी आ गया। देख रहे हो, रेपिटेशन हो गई। जितनी आप करना चाहो ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर लो, कम करना चाहो कम कर लो। यहां से इसको कंट्रोल करोगे। दूसरी बात, यहां से डिस्टेंस दरमियान में, डिस्टेंस यहां से कंट्रोल होता है। ये देखो, यहां से डिस्टेंस कम ज्यादा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट रो वाइज, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कॉलम वाइज। ये देखो, देख रहे हो। आपने एक चीज बनानी है, बाकी ग्रिड रेपिटेशन से बन जाएगी। ये बन गया। इसको ओपेसिटी डाउन कर दो। अगर कंटेंट अगर हमने इसके ऊपर रखना है, लग जाता है इतनी हाई वैल्यूज के ऊपर तो दिखेगा नहीं ना। इसको लो कर दो, और लो करने के बाद अपना कंटेंट जो भी इसके ऊपर डेवलप करना है, कोई टाइटल्स बनाने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, यू कैन डू इट। ये लो, वो देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर एक पैटर्न आपको दिख रहा है। तो पैटर्न मैंने आपको दो तरह के पढ़ा दिए हैं। एक रेडियल पैटर्न होता है, इस तरह बनता है सेंटर पॉइंट के राउंड, आप इंस्टेंसेस बनाते हो, डिस्टेंस सेट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ग्रिड पैटर्न होता है जिसमें कॉलम्स एंड रोज आपकी बनती हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज भी आप सेट कर सकते हो, और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हो। जिसने नहीं देखा एक दफा फिर देख ले। यहां पे आपने अपना जो भी कंटेंट बनाना है बना लो। मिसाल के तौर पर ब्रश ही लगा लेते हैं। ये ब्रश टूल है जिसका लेसन कल मैं आपको दिखा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रशेस का लेसन आने वाला है, उसको जरूर देख लेना, काम की चीज है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अपना कोई कंटेंट आपने बना दिया ब्रशेस के साथ, आपने यहाँ पे कोई कंटेंट आपने बना दिया। जो भी बनाना है आप बना लो एक दफा सुकून से। बनाने के बाद आप यहाँ पे कोई और शेप्स इस्तेमाल करना चाहो बिल्कुल कर लो। जो बनाना चाहो बना लो, जो शेप्स ऐड करना चाहो कर लो, जो चीज रखना चाहो रख लो, जैसे रखना चाहो रख लो। रखने के बाद इसको रिपीट करवा लो। टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जो दिल करता है करो। आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिएगा, ग्रेड रेपिटेशन की एक्सरसाइज हो रही है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, टेक्स्ट लिखना है, लिख दो। सबको सिलेक्ट करो, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको कमांड दो, यू वांट टू रिपीट। किस फॉर्म में, रेडियल में या ग्रिड में? तो ग्रिड में। ये लो, एक बनाना है बस, बाकी ये खुद बना देगा। अब आप कहोगे कि सर इसके इस वक्त चार नजर आ रहे हैं पार्ट्स, इसको कम करने हैं या ज्यादा करना है, या इसको आपने समेटना है यहां तक, इतना दिखाना है। ये यहां से हैंडल से हो जाएगा, ज्यादा या कम ये यहां से कंट्रोल कर लेना। नंबर वन। अगर आप कहते हो कि सर ये नहीं करना,
मुझे इसके अंदर जो पड़े हुए ऑब्जेक्ट इनकी मिकदार कम करनी है, यहां से करना है, या इनका फासला कम करना है। ये लो, क्या इमेजेस भी हो सकते हैं, या आप यहां से कर लेना, ये यहां से। मैं अभी आपको एक लोगो लेके आता हूं, उसको यहाँ पे पेंट करता हूं। ये होता है कॉलम के दरमियान में डिस्टेंस, और ये होता है रो के दरमियान में डिस्टेंस, ये रोज के दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है। और यहां से आपके इंस्टेंसेस को आप रो वाइज कंट्रोल करते हो, और यहां पे इंस्टेंसेस को आप कॉलम वाइज कंट्रोल करते हो, जबकि डिस्टेंस को आप यहां से करते हो। इनके दरमियान का डिस्टेंस आप यहां से कंट्रोल करते हो, जितना आप मुनासिब हो आप कर लो। और जहां तक अगर आप कहो कि सर अगर इसकी जगह पे मैं कोई पिक्चर लगा दूं, तो एक पिक्चर ले आते हैं, आप अपनी पिक्चर ले आओ, आप कोई लोगो ले आओ, और आप चाह रहे हो उसको ग्राउंड के ऊपर दिखाना, प्लेस कर लो। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए समझ लो कि ये आपका लोगो है, ये आपने लोगो यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। रिपीट यहां से होता है ऑब्जेक्ट मेन्यू, रिपीट, और रिपीट में जाके आपने किस तरह का वेरिएशन देखना है, ग्रिड देखना है, या आपने मिरर देखना है। अच्छा, अच्छी चीज आपने पूछ ली, ये रिपीट नहीं होगा, ये इमेज है, ये रिपीट नहीं होगा। अब आप कहोगे सर कोई तरीका तो बताएं। देखो ना, मेरी बात सुनो, ये जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, सिलेक्ट करने के ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हो, रिपीट की ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, ना रेडियल, ना ग्रिड, ना ही मिरर। अब आओ सर इसको कोई तरीका बता दें, कोई ऐसा वे आउट निकाल लें कि ये भी रिपीट हो जाए। आपकी फोटो भी तो हो सकती है ना, इमेज वगैरह, लोगो वगैरह। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ये इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आप यहां पे इसको एम्बेड करना है। ऊपर देखो, ये है आपके इमेजेस से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वो पार्ट आ गया है जहां पे आपको थोड़ा सा हाई स्किल्ड आपकी रिक्वायरमेंट ये मांगता है। आपको हाईली स्किल्ड होना चाहिए, आपको इसकी डेप्थ का पता होना चाहिए, इलिस्ट्रेटर की पावर का पता होना चाहिए। जब आप किसी शेप को लेके आते हो, शेप की बात नहीं कर रहा, इमेज को लेके आते हो, चाहे वो पीएनजी हो, जेपीजी हो, या कोई पीडीएफ हो, जब आप उसको यहाँ पे लेके आते हो, बाद में क्लाइंट आपको भेज देता है, ठीक है, अपने लोगो बना के भेज देता है, अपनी फोटो बना के भेज देता है, तो उसको आप किस तरह करोगे? रिपीट नहीं अलाउ करता आपको। अगर आप रिपीट करना चाहो, इसका एक तरीका ये हो सकता है मैन्युअली करो। मैन्युअली तो आपको आता है ना, मैन्युअली क्या करोगे, इसको कॉपी कर लोगे ऐसे, ये लो, यहां रख लिया, इसकी कॉपी एक यहां रख ली, फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी यहां रख ली। ये होता है मैन्युअली कर रहे हो तो गया, ये नहीं कि नहीं हुआ। अगर आप कहा जाए कि इन सबको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी डाउन करके इस पे कंटेंट अपना बना दो, ये लो, ये लो, हो गया, काम तो हो जाता है, टाइम लगेगा, काम तो हो गया आपका। आप इसके ऊपर अपना टेक्स्ट प्रिंट करना है कोई, ये लो, वो भी आ गया, नो प्रॉब्लम, काम तो हो ही जाता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है सही। ठीक है। अब आपको मैंने चूंकि पैटर्न आज सिखा रहे हूं, और रेडियल और मिरर और ग्रिड, अब उसके ऊपर ये नहीं होता। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अंडू करता हूं। एक तरीका ये है, दिस इज नॉन प्रोफेशनल अप्रोच। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसके लिए क्या करना है, ये देखिएगा, आपने इसके लिए ये करना है जनाब, कि ऑब्जेक्ट जब आप इंसर्ट कर देते हो ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि आपका इमेज आ गया, यानी कि जेपीजी आ गई, यानी कि पीएनजी आ गई, ये जब आ जाती है इसको एम्बेड करते हैं सबसे पहले, एम्बेड। ये ऊपर खुद ही आ जाता है मेन्यू, ये वाला। और ये आपको प्रॉपर्टीज अगर ना दिख रही हो, तो आपने क्या करना है, विंडो मेन्यू में क्या ऑन करना है, ऑप्शन का नाम, ऑप्शन का नाम क्या है ये इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स। पहले दिन बताया था आपको, ये कंट्रोल्स हैं। ये अगर ना दिख रहे हो, ये ऑफ हो गया, वो देखो गायब हो गए। कंट्रोल्स को ऑन कर लेना, वरना आपका वो काम नहीं होना जो करना चाह रहा हूं मैं। कंट्रोल्स ऑन कर लेना, और सबसे पहले आप यहां पे एक चीज पे गौर करो स्टूडेंट, कि आपको, अगर एक मैं और काम करता हूं, इस इमेज से नीचे एक काम करके दिखाता हूं, मैं आपको जरा क्लियर करता हूं चीज। ये देखो, एक रेक्टेंगल बना देता हूं, और रेक्टेंगल का कलर मैं यहां पे व्हाइट कर देता हूं। ला जाता है, वो गायब हो गया क्योंकि ऊपर है ना।
तो लेयर पैनल में जाओ, इसको नीचे कर दो, ये रेक्टेंगल को इसके नीचे ले आओ, ये रेक्टेंगल में इसके नीचे ले आया। अब एक और काम करता हूं, इस रेक्टेंगल का कलर मैं रेड कर देता हूं, फिल। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, लोगों पे फोकस करो जरा। लोगों की वाइट स्पेस नजर आ रही है, ये वाइट, ये नजर आ रहा है ना, ये वाइट। आप चाह रहे हो सिर्फ मुझे ये लोगो, बहुत सारा आपने देखा होगा कंटेंट कि आपको क्लाइंट भेज देता है और उसकी अराउंड व्हाइट बॉक्स बना होता है, आपको सिर्फ उसमें से पिक करना है, किसको? लोगो के पार्ट को, ये व्हाइट को रिमूव करना है। अब आप ये कैसे करोगे? दो तरीके हैं, या फोटोशॉप में चले जाओ, ये लिखा हुआ है ऊपर, एड इन फोटोशॉप, ये आपको यहीं से आपको अलाउ करता है कि फोटोशॉप में जाके इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं से लेके चलता हूं फोटोशॉप में, एडिट इन फोटोशॉप। चलें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फोटोशॉप कर ली हुई है, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं की एक छोटी सी ट्रिक में करने लगा हूं, उम्मीद है आपको फोटोशॉप का आज बेसिक इंट्रो मिल जाएगा। ये देखो, एडिट करते हैं, ये बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसको, इसके अंदर आप एम्बेड करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे? मैं नहीं करना चाह रहा। एम्बेड करने से पहले एडिट होता है, एम्बेड एक बार कर दिया ना, ये क्रॉस लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब इसका लिंक टूट जाएगा और यहां पे इसको परमानेंट रख देगा। बिफोर पुटिंग दिस ऑब्जेक्ट परमानेंटली ऑन योर आर्टबोर्ड, यू हैव ए ऑप्शन टू एडिट। ऑप्शन कब तक? जब तक एम्बेड नहीं करते। एक बार एम्बेड कर दी, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ये देखो, एडिट वाली ऑप्शन गई। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते फोटोशॉप में जाके। अब अगर यहां से इलिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूं, इलिस्ट्रेटर से फोटोशॉप में जाने की ऑप्शन खत्म, जब तक आपने एम्बेड इसको नहीं किया। एम्बेड एक बार कर दिया, इसका फिर अनएम्बेड करना पड़ेगा, और फिर इसको सेव करके पीएसडी में, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा, कैंसिल करता हूं। दोबारा देखो मैंने क्या बोला, आपने इसको यहां पे एम्बेड नहीं करना। और क्या आप में से हमारे कुछ दोस्त चाह रहे हैं ये वाइट खत्म हो जाए बीच में से? बहुत सारे लोगो आते हैं क्लाइंट की तरफ से, उसमें ना एक बॉक्स के अंदर उसका लोगो लगा होता है, व्हाइट होता है या येलो होता है। आप कहते हो यार ये क्या बकवास है, ये व्हाइट क्यों आ गया, ये तो मुझे नहीं चाहिए। आप इसको एडिट कर लिया करो यहां से। ये देखो, इसके लिए आपको फोटोशॉप चाहिए। जिन सिस्टम में फोटोशॉप नहीं है, ये नहीं आएगा। होगा तो चलेगा ना। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने फोटोशॉप किया हुआ है और इंस्टॉल्ड भी है उनकी डिवाइसेस पे, तो ये चल जाएगा। अदरवाइज ये नहीं होगा, मैं पहले से बता दूं। फोटोशॉप होगा तो चलेगा ना। ये देखो, ये फोटोशॉप में आप मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में चले गए, गए कि नहीं गए? आ गया कि नहीं आ गया फोटोशॉप? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता लग गया हम फोटोशॉप में आ चुके हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इलिस्ट्रेटर किया है, तो लाजमत उनको तो पता ही नहीं है कि ये भी कोई एप्लीकेशन है, इसका भी कोई काम है। फोटोशॉप में आ गया हूं मैं, ये देखो, ये फोटोशॉप की एप्लीकेशन है, ये कॉर्नर पे आपको पीएस का लोगो भी दिख रहा है। अब फोटोशॉप में आके अब आपका इसमें क्या सीन होगा? इसमें भी आपका स्टूडेंट लेयर का हिस्सा होता है, उसी तरह लेयर होती हैं जिस तरह आज आप फर्स्ट टाइम, जो दोस्त हमारे फोटोशॉप को देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया कि इलिस्ट्रेटर में भी लेयर्स होती हैं, फोटोशॉप में भी लेयर्स होती हैं, और ये लेयर बाय डिफॉल्ट लॉक होती है। इसको अनलॉक किया क्लिक करके। अब आपने क्या करना है मुझे बताओ, क्या करना है? ये वाइट स्पेस को खत्म करना है, यही मसला है ना यहाँ पे आने का। तो जिसको ये टूल्स आते हैं वो आराम से कर लेगा, मैं कुछ ट्रिक नहीं कर रहा, मैं एक ही टूल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैजिक अरेजर टूल। जिसको नहीं पता छोड़ दो, फोटोशॉप में खपने की जरूरत नहीं, जब फोटोशॉप की बारी आएगी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करोगे। व्हाइट गया, अरेज हो गया, पिक्सल गए, ठीक है। और यहां पे आपने अब इसको, चलो क्रॉस करते हैं। क्या कह रहा है? सेव फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये सेव करना है बिफोर क्विटिंग, इसका फाइल को बना के सेव करना है। चले छोड़ देते हैं, नो, सेव करना पड़ेगा। सेव करना पड़ेगा, तो फिर ये अपडेट होगा। चलें छोड़ दो इसको। आप कह दो सर फोटोशॉप तो हमें आती ही नहीं, ये तो उन लोगों के लिए था जिनको फोटोशॉप आती है। अब मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूं कि अब जब तक आपको फोटोशॉप नहीं आती आप ये काम कैसे करोगे। क्या व्हाइट इसमें से किस तरह माइनस होगा? ये देखो, आपने सबसे पहले इसको एम्बेड करना है।
एम्बेड करके इसको यहां से ट्रेस करना है। ये ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग में हाई फिडेलिटी फोटो पे ट्रेस करना है, बाकी भी ऑप्शन छोड़ दो सारों को। ये ले लो, ये ट्रेस हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोग्रेस करेगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट ट्रेस कर रहा है। ट्रेस जब हो जाए, ये यहां पे नजर आ रहा है ट्रेस रिजल्ट आ गया, इसको एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। ये लो, जब ये कर दिया, अब आप लेयर पैनल को जरा ओपन कर लो, सुकून से देखो हो क्या रहा है, चेक करो। हर चीज अलग अलग होगी, टुकड़े हो गए उसके, सारे टुकड़े टुकड़े नजर आ रही है, देखो ये सारे इसी के टुकड़े हैं। ट्रेस करते ही आपका, चूंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स है, हर चीज शेप है। वेक्टर ग्राफिक की पहचान क्या है? हर चीज शेप को मिलाने से मिलती है। लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल मिला के एक शेप बनी हुई है। अब ये अगर गौर करो, ये सारा का सारा आपका कंटेंट इस लोगो का है। देखा है ब्लू ब्लू? ये सारा का सारा छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं। यहां तक है, यहां तक है ये। अब आप इसमें से किस तरह करोगे? ये है सिलेक्शन टूल और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखो, साइड पे क्लिक करो, इस वाइट एरिया पे क्लिक करो, ये लो साइड पे कर दो। हो गया कि नहीं हो गया अलग? इसका मतलब हर चीज अलग अलग हो चुकी है, टुकड़े हो गए हैं, ट्रेसिंग हो गई है। ये आप चला सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये लो। इस तरह किया जा सकता है। आपको बहुत ही इसमें केयरफुली काम करना पड़ेगा। ये सारे के सारे पार्ट्स बन गए, ये देखो ट्रेसिंग होगी ना, हर चीज अलग हो गई है। थोड़ा क्लोजअप में देखो, हर चीज अलग अलग शेप में बन गई है। ये सारी अलग अलग चीजें हो गई हैं। जो व्हाइट है व्हाइट हो गया, जो ग्रीन है ग्रीन हो गया। बल्कि इसके ऊपर आप शेप टूल को, ये ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था। एंकर्स है ना, ये एंकर्स को जो मर्जी कर दो। डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, लाइक दिस। तो ट्रेसिंग क्या करता है? ट्रेसिंग आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। साइड पे क्लिक करो, आपको ये ट्रेस किया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, जो हो सकता है बहुत खराब भी हो सकता है बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दे। तो इस तरह के काम करने के लिए हम ज्यादातर फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। वो बेहतरीन आपके लिए कर देता है काम। अगर आप कोई करना चाहो इस तरह का एक्शन, कोई कंटेंट को चेंज करना चाहो, तो कहा जाता है ट्रेसिंग से बेटर है आप फोटोशॉप में इसको एडिट कर लो। अब ये देखो, ट्रेसिंग से उस तरह के रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन चले, मैं अब आपको ना एक छोटा सा काम जो करना था हमने, वो ये कि रिपीट करना। चलो इसको मैं एक और एंगल से आपको दिखा देता, जिसने नहीं यहाँ पे देखा दोबारा से देख ले। ये देखो, सबसे पहले आप अपने इमेज को ले आओ। आपका इस वक्त मसला क्या था? आपका मसला था सर रिपीट नहीं हो रहा। हम इस काम के लिए जा रहे हैं ना, रिपीट नहीं हो रहा। प्लीज माइंड में रखना, हमारा इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट क्या नहीं हो रहा? आपका इमेज नहीं हो रहा, आपका फोटो नहीं हो रहा। ये एक फोटो है माउस, मिकी माउस का, इसको लेके आता हूं। ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसको अवेलेबल करने के लिए इसको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एम्बेड करना पड़ेगा। ये आपको फोटोशॉप में एडिट यहां से करना है, ठीक है? अभी छोड़ दो फोटोशॉप, आपको जिसको आती है वो ट्राई करके देख ले, जिसको नहीं आती वो एम्बेड करे। ठीक है, एम्बेड कर दिया, यहां पे आ गया। उसके बाद इसको आप यहां पे रिपीट में अभी भी अवेलेबल नहीं है, एम्बेड करने से नहीं आता। आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा इसको ट्रेस। क्या है? ट्रेस। इमेज को ट्रेस। अच्छी अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाई फिडेलिटी पे फोटो को कर लो। लो में ये आ जाएगा, 3 कलर में कलर रिड्यूस हो जाएंगे, 6 में कलर कुछ ज्यादा आ जाएंगे, इसमें और आ जाएंगे। ये ग्रे शेड में कन्वर्ट कर देगा। ग्रे कर दूं? ये देखो, ट्रेस होगा लेकिन शेड ग्रे होगा। ये भी ट्रेस होगा लेकिन शेड ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इसमें तो रेड भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, सब कुछ है। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। अगर आप करना चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, ग्रे कर दूं, 16 कलर कर दूं, 6 कलर कर दूं, लो या हाई? हाई कर देते हैं, ये लो। और ट्रेस करने के बाद अगला काम आपने इसको एक्सपैंड करना है। क्या? क्या लिखा क्या हुआ है जरा इसकी टिप में देखो। कन्वर्ट ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू पाथ्स। पाथ्स क्या मतलब? सर्कल मैंने आपको दिखाया ना, रेक्टेंगल पाथ ही होता है ना, वो शेप होती है।
तो आप इसको क्या एक्सपेंड करना है, अभी देखते हैं हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, एक्सपेंड करते हैं अब। एक्सपेंड कर दिया, अब देखो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हुआ जाके, ग्रेड कर दूं, रेडियल कर लो, ग्रिड कर लो, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार करना है कर लो। ये लो, पूरे का पूरा आपका। मैंने आज आपको क्या ट्रिक बताई कि अगर आपको यहाँ पे किसी इमेज को यहाँ पे लेके आना है तो आपको ट्रेस करना जरूरी है, वरना आपकी अ, ये ट्रेसिंग नहीं होगी तो ये आपके रेपिटेशन की वाली ऑप्शन उतनी नहीं है ऑन। ये कर लो। और अगर आप चाह रहे हो, ये लोगो भी हो सकता है ना कंपनी का, जिस तरह ये आपका एक कार्टून है, लोगो भी हो सकता है। इसको सिलेक्ट करके इसको पैसे डाउन कर देना। बिल्कुल, क्यों नहीं, सब तीनों ऑप्शन चलेंगे अब। यही तो फायदा है, जब एक चल रही है तो दूसरी भी चलेगी ना। ये देखो, ये आपने यहाँ पे अपना कंटेंट डेवलप किया, ट्रेस करने के बाद उसके ऊपर अपना जो भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है, ये लो, देख रहे हो। तो कभी आपको ऐसे आर्ट बोर्ड्स रेडी करने हो तो ये काम कर सकते हो, ये आपके अवेलेबल है। एक और अगर इसकी छोटी सी प्रैक्टिस देखनी हो दोबारा से देख लो। अगर आपको यही चीज रेडियल में करनी है, रेडियल में भी इसी तरह करेंगे। वो कैसे, कि आप यहाँ पे इस बार चले लोगों को ले आता हूँ। फाइल, प्लेस, यू वांट टू पुट योर लोगो लाइक दिस। ये लो, ये लोगो आ गया, प्लेस हो गया, ये यहां पे कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एम्बेड करना है, नंबर वन। नंबर टू, ट्रेस करना है। नंबर थ्री, एक्सपैंड करना है। ये तीन चीजें कर लेना। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपकी अवेलेबल होगी ऑप्शन जिसका नाम है पैट रिपीट में रेडियल करना है। इस बार रेडियल कर लो, ये लो, हो गया ना। इसका डिस्टेंस बढ़ाना है, यहां से बढ़ा देना। नंबर ऑफ टाइम यहां से कम ज्यादा हो जाएंगे, ये देखो, ये बहुत ज्यादा हो गए, कम करने कम कर, तो ये लो, एक ही रह गया, दो, तीन, चार, ये लो, ठीक है। और इंस्टेंसेस को कम ज्यादा इधर से कर सकते हैं, दो हैंडल है, एक इधर की ज्यादा जाने के लिए क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ इतना दिखाना चाह रहे हो, ये लो, यहाँ रखना चाह रहे हो रख दो, ये लो, रख दिया। अब इसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट को प्लेस करना चाह रहे हो, टाइटल वाइटल लगाना चाह रहे हो, ये लो, कंपनी लोगो, or you want to write some few lines about this, okay, just टाइप टूल को ले लो और यहाँ पे अपनी लाइंस को लिख दो। फॉन्ट छोटा कर लो, बड़ा फॉन्ट है इस वजह से कम लाइनें आ रही हैं, तो इसको आप डिफॉल्ट कर लिया करो। मैंने आगे भी आपको बोला इसको रीसेट कर लिया करो। ये 31 है ना, बाय डिफॉल्ट 12 होता है, बहुत बड़ा फॉन्ट है। इसको कम यहाँ से कर सकते, रीसेट यहाँ से कर सकते। और ये देखो, टेक्स्ट आपका उस हिसाब से आ गया, ठीक है। कभी भी अगर आपको ये करना हो तो रीसेट करके किया करो, वरना फॉन्ट जो लास्ट लगा होता है वो अप्लाई हो जाता है। ये लो, समझ आई, पेजेस बन रहे हैं ना खूबसूरती से। तो ग्रिड का एक मकसद होता है इस्तेमाल करने का। और ग्रिड में मैंने आपको इमेज के बारे में बता दिया, टेक्स्ट भी दिखा दिया, शेप्स भी दिखा दी, प्रैक्टिस आपको काफी मैंने करवा दी है। अब आपको एक चीज और जो बतानी है, वो थर्ड टाइप ऑफ रेपिटेशन इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं। वो थर्ड टाइप ऑफ रेपिटेशन क्या होती है वो भी देख लो। उसको बोलते हैं, ग्रिड हो गया, रेडियल हो गया, मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर क्या होता है, आईना। मिरर क्या होता है कि आप एक चीज बनाते हो, उसका ऑपोजिट आपको मिरर में दिखता है। कंटेंट बना लो, उसका मिरर देख लो। जिसका हार्ट नहीं बनाया था, आधा बनाया था, आधा कंप्लीट हो गया था, शील्ड आधी बनाई थी, आधी कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरह का कंटेंट जब भी बनाना हो तो मिरर से आप बना सकते हो। थर्ड ऑप्शन आज की हमारी, और रेपिटेशन पैटर्न में आखिरी ऑप्शन हमारी आज की, वो है मिरर। मिरर भी देख लो, ये लो जी, ये मिरर है, ऑप्शन का नाम है मिरर। मिरर क्या करता है कि आप अपना कंटेंट बनाओ, जो भी बनाना है, उसका मिरर आप दूसरी साइड पे देख लो।
लाइक अभी मैं टेक्स्ट के ऊपर दिखाता हूं, ठीक है। ये आपने लिखा है स्पोर्ट्स, एक टेक्स्ट लिखा है स्पोर्ट्स। अगर आपको कहूं कि इसका मिरर बना दो, मिरर बनाने के लिए आप यहां पे सिंपल इतना काम करोगे कि इसकी इस ऑप्शन में जाओगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू, रिपीट, और रिपीट में थर्ड ऑप्शन इज मिरर, थर्ड ऑप्शन इज मिरर, जो कि यहां पे क्लिक करने से आ जाना है ऐसे। हो गया ना मिरर, स्पोर्ट्स का उल्टा। अब इस मिरर का डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए ये आपको नजर आ रहा है सर्कल, ये देखो कितने फासले पे रखना है, ये डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए है। और ये जो है ये इसका एंगल कंट्रोल करने के लिए है। दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये भी है एक, ये देखो ऊपर हैंडल, ये आपका मिरर आ गया हॉरिजॉन्टल, ये मिरर आ गया वर्टिकल। अब आप इसको याद है मैंने मिरर आपका टूल करवाया था साथ में, रोटेट के साथ, वो भी तो यही काम करता है इसका। ये लो रेपिटेशन के लिए होता है, रिपीट करता है जो भी कंटेंट। अब आप इस एंगल पे रखना चाहो, इसके बराबर में ऐसे रखना चाहो, उल्टा के इसके नीचे रखना चाहो, ये आपकी मर्जी है। इधर से कंट्रोल कर लेना, और इसका डिस्टेंस जो है यहां से कंट्रोल कर लेना, ये देखो ऐसे। दो अलग अलग हैंडल है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ही ऊपर पड़ा हुआ है टॉप पे। एक एंगल देने के लिए होता है, और दूसरा उसका जो है डिस्टेंस सेट करने के लिए होता है बिटवीन, ये यहां से कर लेना। ऊपर नीचे हो या लेफ्ट राइट हो एक ही बात है, ये मिरर का यही काम है। और अगर मैं आपको इसकी और एक और एग्जाम, अच्छा ये मिरर आप जब हो जाए, डन हो जाए, तो ये देखो मिरर रिपीट है ऊपर टॉप पे देखो, ये टाइटल बार के नीचे ये एग्जिट है, ये एग्जिट हो गए, ठीक है। मिरर ऑप्शन से आप बाहर निकल आए, यहां से, यहां से बाहर आ जाना है। अब नॉर्मल मोड में आके दोबारा से देखिए मैंने क्या करा है, कंट्रोल जीरो। ये हमारे पास एक और आर्टबोर्ड। मिरर करने से पहले आप अपना कंटेंट बना लो, नंबर वन, जो भी बनाना है बना लो। मिसाल के तौर पे ये पेन टूल आपको याद होगा, सिंपल मैं ये लाइन लगाई, यहां ये लाइन लगाई, ठीक है। और इसको मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा तो एंटर कर देता हूं, और इसकी जो फिल है उसको ऑफ कर देता हूं, और स्ट्रोक को मैं हाई वैल्यू के ऊपर ले जाता हूं। और आप अपने कंटेंट का रिमेनिंग पार्ट भी कंप्लीट करो। मिसाल के तौर पे ये आपने ये बनाना था, ठीक है। यहां आपने इसके अंदर ये यहां पे ऐड करना था, और ये आप इसके अलावा चलें, यहां पे आपने टेक्स्ट लिखना था डिजाइन की डिमांड के मुताबिक, आपने टेक्स्ट भी अपना लिख दिया। चलें वर्टिकल लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल लिख देते हैं। ये वर्टिकल टेक्स्ट मैंने यहां पे डाल दिया, हेडलाइन। बाद अगर आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ते हैं जिसमें खूबसूरत टाइटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इसमें अगर आप मिरर के थ्रू इसको कंटेंट को बनाना चाहो, मिरर आपके लिए अवेलेबल है। इन सबको सिलेक्ट करो, जो भी बनाने एक दफा तसल्ली से बना लो, जो कलर देने हैं कलर दे दो, जो फिलिंग देनी है फिलिंग दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जरूरी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही सारा कोई बनाना है, आप जो दिल करता है बना दो। बनाने के बाद अगला काम आपका वो ये है, ये लो, ये आपने अपना कंटेंट रेडी किया, ये आपने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, यहां पे मिरर की ऑप्शन को अगर टेस्ट करना है, बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन जस्ट यू वांट टू नो अबाउट दिस ऑप्शन, ऑप्शन में चले जाओ, ये नीचे ऑप्शन में जाके मिरर की ऑप्शन को देख लो। ये है वो डिग्रीज जो आप बताते हो, समझे हो। वो 90 डिग्री पे करना है, 180 डिग्री पे करना है, ये अगर नहीं भी करते फिर भी हो जाता है, वो मसला है कोई नहीं। अगर आप नहीं भी करते फिर भी आप कर सकते हो, मिरर की ऑप्शन को आप बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसको ओके भी कर दोगे, नो वरीज, ये सेटिंग की है अब अप्लाई करो, ये सेटिंग देख ली है अब अप्लाई करो। ऑप्शन का नाम है रिपीट मिरर, ये लो। बना के नहीं बना कंटेंट, उसके पैरेलल मिरर बना के नहीं बना। शीशा नहीं होता शीशा, शीशे में उल्टा नजर आता है ना, हर चीज उल्टी नजर आ रही है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडलाइन उस पर वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है उल्टा कर दिया उसने, ठीक है ना। ये मिरर है। मिरर आपका कंटेंट जब आपने बना दिया है, बनाने के बाद अगर मैं आप थोड़ा सा जूम आउट करके इन इनके इन हैंडल्स को बताता हूं, ये हैंडल होता है डिस्टेंस करने के लिए, देखो यहां से मिरर जो बना है ना, उसको फासले पे कितना रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, या इसके ऊपर यहां पे लेके आना है, आपकी मर्जी है। ये डिस्टेंस करने के लिए होता है। नंबर टू, ये एंगल देने के लिए होता है ऊपर वाला हैंडल,
हो सकता है आपने ऐसे रखना हो सकता है आपने ऐसे रखना हो। वैसे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होता है। मिरर होता है ना, उल्टा शक्ल नजर आती है आपको, उल्टी नजर आती है। तो टेक्स्ट भी देखो उल्टा नजर आ रहा है। और जब आपका मिरर बन गया मिसाल के तौर पे, तो ये इससे आप ऊपर टाइटल बार के नीचे देखो, यहां से एग्जिट करना है, ये एग्जिट, ये लो। अब आप स्क्रीन के ऊपर विजुअल देख सकते हो, ये मिरर किया हुआ आपका कंटेंट है, बिल्कुल उसके उल्टा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी बनाना बना लो और उसको मिरर कर दो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। बाल औकात ये आपने एक मिरर बनाया, मिरर बनाने के बाद इसको साइज वाइज कर लिया, मिसाल के तौर पे साइज कर लिया, और करने के बाद अगर मैं कहूँ इसका भी मिरर कर दो, मिरर का आगे मिरर कर दो, क्या ख्याल है? ये मिरर बना। ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, सिलेक्ट किया अपने कंटेंट को, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, रिपीट, रिपीट रेडियल करना है, रेडियल कर लो, ग्रिड करना है, ग्रिड कर लो। वो मैंने ऊपर आपको करवा दी सारी एग्जांपल्स। अब मिरर करते हैं। मिरर बना के नहीं बना? अब आप कह रहे हो सर इसको इधर नहीं रखना, नीचे की तरफ लाना है, कोई मसला है कोई नहीं, ये लो। आप कहते हो सर थोड़ा सा करीब कर देते हैं इन दोनों को, ये लो। दूर कर दें इसको, ये लो। ये एंगल कंट्रोल करने के लिए होता है, ये हैंडल्स दोनों तरफ, ठीक है। और सेंटर में ये हैंडल इसको पास लाने के लिए या दूर करने के लिए। और जब ये हो जाता है तो आपका कंटेंट रेडी कर दिया गया है, इसको एग्जिट करो, मिरर मोड से बाहर निकलो, और अपने कंटेंट को जहां रखना है, जिस तरह रखना है आप रख लो। साइज वाइज करने के लिए हैंडल्स अवेलेबल हैं, जो करना चाहो कर लो। करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि सर इसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट बनाना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ओपेसिटी वाइज डाउन कर लो। डिजाइन जो भी बनाना बना लिया, इसको सिलेक्ट करो, ओपेसिटी डाउन करो, ये ओपेसिटी डाउन की, क्योंकि कंटेंट वाज़ेह होना चाहिए ना। ये वाटर मार्क के तौर पे नीचे नजर आए, ये वाटर मार्क बन गया। और कम करना है और कम कर लो। और उसके बाद फाइनली आपने अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस रखनी है, ये लो, ये टेक्स्ट यहाँ पे आने लगा है। और वो बैकग्राउंड में आपको उसी तरह दिख रहा है जिस तरह आपने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मिरर आपको अवेलेबल है। कभी अगर आप अपने कंटेंट का मिरर बनाना चाहो, एंगल देना चाहो, डिस्टेंस सेट करना चाहो, तो ये सारी एग्जांपल, ये ऊपर ये ग्रिड की एग्जांपल है, दिस वन इज ग्रिड, और दिस वन इज योर रेडियल। तीन तरह के पैटर्न बनाने सिखा दिए। पहला रेडियल है, दूसरा ग्रिड है, कॉलम एंड रोज बनती हैं, इसमें सेंटर पॉइंट के राउंड आपके ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। इसमें कॉलम्स एंड रोज बनती हैं, इसमें उसका मिरर बनता है। अब वो मिरर कैसे देखना चाहो, इसका मतलब है बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप अपना काम कर सकते हो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मिरर बन गया है, अब अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो कैसे करूंगा? रिलीज यहां से होता है, ये रिलीज है। रिलीज करते ही नॉर्मल हो जाएगा, बिफोर मिरर जो था उस पे आ जाएगा, रिलीज हो गया। इसका मतलब जब कभी आप अपने कंटेंट को रिलीज करना चाहो, आप रिलीज कर सकते हो। याद है ये मैंने आईसीटी ट्रेनिंग जो है वो मैंने ग्रिड फॉर्मेट में लिखा है। अगर आप इसको रिलीज करना चाहो, एक्चुअली तो आपने वन टाइम लिखा है ना, बाकी तो इसके रेपिटेशन है, तो इसको रिलीज कर दो, सिलेक्ट करके इसको हम रिलीज करेंगे। ऑप्शन डिसेबल हो गई है, चलें। रिलीज। तो ये आज आपको मैंने तीन आपके डिफरेंट ऑप्शन करवाई हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल में कंटेंट मेरा मैंने इसको एक काम कर सकते हैं वैसे इसको। अच्छा एक चीज़ और इसमें छोटा सा पॉइंट नोट करने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप जब ग्रिड बनाते हो ना, कोई भी कंटेंट की ग्रिड बनाते हो, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ, ट्रेनिंग्स। ये जरा गौर करना, ये छोटी सी चीज़ है जो ग्रिड में इंपॉर्टेंट थी लेकिन मैंने नहीं बताई, वो भी देख लो क्या है। जैसे मिस किया वो भी समझ आ जाएगी उसको। ये देखो, ये आपने ट्रेनिंग लिखा, ट्रेनिंग का आप यहाँ पे ग्रिड, ग्रिड कंटेंट बनाना चाह रहे हो। ग्रिड कंटेंट के लिए क्या करना है, लेकिन ग्रिड कंटेंट में फ्लिप भी होता है, फ्लिप दिखाता हूँ, बड़े मजे की ऑप्शन है। ये आपने ट्रेनिंग लिखा, ये जो भी लिखना अपना नाम लिख लो। ये आपने लिखने के बाद ये आपने यहाँ पे कंटेंट अपना जो बनाना है बना दिया। बनाने के बाद मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूँ,
वो ऑप्शन थी, वो मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने छोड़ दी। अब दोबारा देख लो। रिपीट में जब जाते हो ना, रिपीट की ऑप्शंस होती हैं, रेडियल हो, ग्रिड हो या मिरर हो, ऑप्शंस होती हैं तीनों की। अब आप रेडियल में ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं और रेडियस है, हो गया। मिरर में कुछ नहीं है स्वाय एंगल करने के। ग्रिड में बहुत कुछ है। ग्रिड में अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, और ये ग्रिड की टाइप में ये ऑप्शन ऑन है। अब मैं आपको ये ऑप्शन ऑन करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, देखो बड़ा मजे का कंटेंट बनेगा। पहले इस ऑप्शन के साथ जाते हैं, नाम है ग्रिड, बस कुछ नहीं है ग्रिड के अलावा। और जैसे ही मैं ओके करता हूं, ये देखो, अब आपने करना क्या है, ये सेटिंग आपने बताई है, अब इसकी एप्लीकेशन देखो। सेटिंग आपने बता दी, अब इसकी एप्लीकेशन देखो। सेटिंग करने के बाद आपने जाना रिपीट में और ग्रिड पे क्लिक कर देना। ये लो, कंटेंट आपका बन गया। इसमें इसका जरा क्लोजअप देखना। ये आप इसको इस हैंडल से बढ़ाओगे, ये लो, थोड़ा सा जूम करोगे ना, ये हैंडल आएगा, बिग हैंडल। ये देखो रेपिटेशन, कम करनी है कम कर दो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर दो। ये आपके हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हैंडल होता है नंबर ऑफ रोज के लिए, ये देख रहे हो, नंबर ऑफ रोज के लिए। और ये हैंडल होता है इनके दरमियान में डिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए। बहुत बार आपको बहुत आपको कंटेंट करीब चाहिए होता है, रेपिटेशन करीब चाहिए होती है, करीब कर लो। दूर करनी है दूर कर लो। ये डिस्टेंस है बिटवीन रोज, ये डिस्टेंस है बिटवीन कॉलम्स, ये देखो। कॉलम डिस्टेंस भी कर सकते हो, थोड़ा जूम कर लिया करो ताकि हैंडल को टैकल करना आसान हो। ये देखो, करीब आ रहे हैं ना कंटेंट रेपिटेशन वाला, और यहां तक ओवरराइट हो जाएगा। थोड़ा फासला करना है, फासला करना है, ये फासला हो गया। अब ये तो हो गया ग्रिड की एक सिंपल सी सिचुएशन, और ऑप्शन का नाम था ग्रिड। अब मैं अगर आपको कहूं सेकंड ऑप्शन टू अटेम्प्ट करने से पहले, ये एक दफा देख लो विजुअल इसके। ये रेपिटेशन हो रही है पूरे पेज के ऊपर, आप रख सकते हो पैसे डाउन करके बैकग्राउंड में एक अच्छा सा वाटर मार्क के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। मैंने लोगो लगाना भी सिखा दिया आपको, लोगों की रेपिटेशन भी कंट्रोल करना सिखा दी। ये पेज के ऊपर आपकी रेपिटेशन आ गई। अब आप इसकी अगली ऑप्शन को अटेम्प्ट करो, एक कर लो, तसल्ली करने के बाद आप जाओ रिपीट की दूसरी ऑप्शन को अटेम्प्ट करो। ग्रिड में जाना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, रेडियल मिरर इज नो मुश्किल। आपने ग्रिड में जाना है और ग्रिड में जाके इस ऑप्शन को टिक कर देना है। इस ऑप्शन का नाम है ब्रिक बाय रोज। ब्रिक बाय रोज क्लिक करते हैं, वो देखो क्या हुआ, बैकग्राउंड में देखो क्या हुआ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूं ताकि आप फौरन से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर विजुअल नजर आने शुरू हो जाए कि हो क्या रहा है। ये देखो, ये रेपिटेशन चल रही है। आपने एक सिर्फ ऑप्शन को टिक करते ही उसके असरात देखो स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहे हैं। ब्रिक्स, ये है ब्रिक बाय रो, ये है ब्रिक बाय कॉलम। ब्रिक बाय रो, दिस इज नॉर्मल ग्रिड। नॉर्मल ग्रिड में बिल्कुल सिमेट्री आएगी, एक के नीचे दूसरा, बिल्कुल सीधा, कोई मुश्किल, सीधा सीधा स्ट्रेट उसका लुक नजर आया है। लेकिन जैसे ही ये देखो, ये रो ग्रिड, ये रो ब्रिक्स होती हैं। आपने देखा है जो वो होता है, मिस्त्री होता है, ईंटें लगाता है, ऊपर की ईंट वो कैसे लगाता है, दो ईंटों के दरमियान में, ताकि एक अच्छी लुक नजर आए। आपने देखा वॉल बनते हुए देखी होगी घरों में, तो दो ईंटों के दरमियान एक ईंट लगा ली, दूसरी ईंट लगा ली, जो इस रो के ऊपर वाली ईंट है वो दो के दरमियान में लगाता है। फिर उसी तरह ये सिलसिला ऊपर तक चलता है, तो आपको एक बड़ा खूबसूरत सा विजुअल नजर आ रहा होता है। वो क्या है, रो ब्रिक्स, रो ब्रिक्स। एक होता है कॉलम ब्रिक्स, कॉलम ब्रिक ये होता है, ये आपका एक कॉलम चल रहा है, दूसरा कॉलम चल रहा है। अब आप ये दो ईंटें लगी हुई हैं, ये दो ईंटें लगी हुई हैं, और इधर वाला जो आप बनाओगे ईंट, वो आपने यहां पे रख दोगे। ये है कॉलम, ये देख लो ऐसे ही हो रहा है, चेक करो। दिस इज रो ब्रिक, जरा ईंटों को माइंड में रखना। दिस इज कॉलम ब्रिक। आइए समझ कि दो कॉलम्स के दरमियान में एक कॉलम दरमियान में रख रहा है, सीध में नहीं रख रहा, दरमियान में रख रहा है, और ये सिलसिला चल रहा है। अब आपको कैसी लुक चाहिए, आपको किस तरह के विजुअल चाहिए, आपको रेपिटेशन ग्रिड की कैसी चाहिए, क्या नॉर्मल चाहिए, दिस इज नॉर्मल, क्या आपको ब्रिक्स चाहिए, रो वाइज, ये रो वाइज ब्रिक्स हैं, और ये कॉलम वाइज ब्रिक्स हैं। अब मजे की बात सुनो, ये जो कॉलम रोज कर रहे हो ना, इसका फ्लिप वर्जन भी है, ये देखो, चेक करना क्या होने लगा, एक ऊपर एक नीचे, ये देखो, समझ आ रही है, रो फ्लिप है, कॉलम फ्लिप करूं, ये कॉलम फ्लिप है।
कॉलम फ्लिप करना है, कॉलम फ्लिप कर लो। रो फ्लिप करना है, रो फ्लिप कर लो। दोनों को करना है, दोनों को कर लो। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है। दिस इज नॉर्मल व्यू। दिस इज फ्लिप हॉरिजॉन्टल। दिस इज फ्लिप ऑल्सो वर्टिकल। और अगर आप रो को नहीं करना चाह रहे, कॉलम भी कर सकते हो। दिस इज कॉलम फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, और ये नॉर्मल है। ये ऑप्शंस को आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर लेना। ये शेप्स भी हो सकती थी, रेक्टेंगल, ट्राइंगल वगैरह, वो भी तो हो सकती है ना। ये तो मैंने टेक्स्ट के ऊपर इसलिए दिखाया कि वो आपको फ्लिपिंग का जरा आइडिया हो जाता है। जब वो एक चीज ऐसे है, ये वर्टिकल फ्लिप है, एक चीज ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप रो वाइज करनी है, कॉलम वाइज करनी है, ये डिसाइड कर लेना यहां से। दिस इज अ वे टू यूज दिस ऑप्शन, नेम इज ग्रिड। उम्मीद है इसकी समझ आ गई है। अब आ जाओ, आज का टॉपिक क्लोज हो गया ये वाला। हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर मैंने आपको जो चीज और सिखानी है वो ये, आज आपको ना एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन सिखाने लगा हूं। टूल कुछ हम इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगले हफ्ते में करेंगे। 1 बजे स्टार्ट करके 1:30 बजे खत्म कर देंगे, क्योंकि 1:30 बजे हमारा अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। मैं तकरीबन हो सकता है 4 से 6 सेशन लूँ, आधे आधे घंटे के, क्योंकि कुछ टूल्स आपके रहते हैं, कुछ मैं अभी करवा रहा हूँ, कुछ अगले हफ्ते में करवा दूंगा। इलिस्ट्रेटर अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारी चूंकि डेट अनाउंस हुई हुई थी, डेट पहले से अनाउंस हो जाती है, तो बाद औक़ात लेक्चर्स हमारे लॉन्ग हो जाते हैं, तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं आपसे इस हवाले से जुल्म ज्यादती नहीं होगी कि आपका कोर्स मैं छोड़ दूंगा। कोर्स मैंने करवाना है, 30-30 मिनट्स के मैं सेशन लिए जाऊंगा। जब तक इलिस्ट्रेटर मेरी तरफ से ओके नहीं हो जाता, चलता रहेगा। अच्छा, अब अगली बात। आज ना आपको वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो बताऊंगा वो ये है। ये देखो, ये हो गया जी। आज 3 मैंने आपको चीजें सिखा दी पैटर्न में। ये आपको 3 तरह के पैटर्न स्टाइल मैंने बता दिए। क्या? रेडियल, ग्रिड एंड मिरर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।